इस एनीमे की दुनिया में एक टावर है जिसके ऊपर चढ़ने से तुम्हारी कोई भी विश पूरी हो सकती है, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी जान खतरे में डालकर बस टावर पर चढ़ते जाना होगा। इसी से हमारी कहानी शुरू होती है। सबसे पहले हम बाम नाम के एक लड़के को देखते हैं जो उस बड़े से टावर के बाहर एक अंधेरी सी केव में रहता था। बाम को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर वो इस केव से बाहर कैसे निकले, और उसे ये भी नहीं पता था कि वो इस केव के अंदर आया कैसे, क्योंकि बाम अपने पास्ट के बारे में सब कुछ भूल चुका था। अब बाम केव से बाहर निकलने के लिए अपनी छोटी सी बुद्धि लगाता है। वो पत्थरों का एक पहाड़ बनाकर उसके ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन पहली बार फेल हो जाता है। फिर बाम दोबारा ट्राई करता है और इस बार केव की छत में एक होल कर देता है। उस होल में से एक रोशनी निकलती है और उस रोशनी में से एक लड़की सामने आती है। उस लड़की का नाम रेचल होता है। रेचल भी केव के अंदर आ जाती है और कुछ समय बाद बाम और रेचल बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फन फैक्ट की बात यह है कि रेचल ने ही बाम को उसका नाम दिया था। रेचल बाम को बहुत कुछ सिखाती है, क्योंकि बाम को अपने बारे में कुछ भी याद नहीं होता और बाम भी धीरे धीरे सब कुछ सीखने लगता है। इसके बाद रेचल बाम को टावर के बारे में बताती है कि टावर पर चढ़कर तुम्हारी कोई भी विश पूरी हो सकती है। ऊपर से रेचल अपनी विश भी बताती है कि वो स्टार्स देखना चाहती है। तब बाम उसे फ्लर्ट करते हुए बोलता है, असली स्टार्स तो तुम ही हो। लगता है लड़के ने थोड़े ही समय में कुछ ज्यादा ही सीख लिया था। एक दिन रेचल केव से बाहर जाने की कोशिश करने लगती है, क्योंकि उसे टावर पर चढ़ना था, लेकिन बाम बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि रेचल उसे छोड़कर जाए। इसलिए बाम उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन रेचल कहती है, चलो हम अगले जन्म में मिलेंगे। और इतना कहने के बाद रेचल गायब हो जाती है और टावर के अंदर चली जाती है। बाम बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी अचानक टावर का दरवाजा अपने आप खुलता है। उसके अंदर से एक हाथ निकलता है और वो बाम को खींचकर टावर के अंदर ले जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि बाम एक अजीब से व्यक्ति से मिलता है जो दिखने में डार्क राय के भाई जैसा लग रहा होता है, लेकिन उसका नाम हेडॉन होता है और वो टावर का केयरटेकर होता है। हेडॉन बाम से बोलता है, यंग मास्टर बाम, आपका टावर में स्वागत है। बाम कुछ ऐसा बोलता है कि उसे उनकी बातें समझ नहीं आ रही है। तभी पीछे से एक सफेद बालों वाला लड़का बोलता है, मैडम जी, वो समझ नहीं आ रहे हैं कि आप क्या कह रही है। इसके बाद वो सफेद बालों वाला लड़का अपने बैग से एक पॉकेट निकालता है, जिसकी मदद से अब बाम को उनकी लैंग्वेज समझ आने लगती है। ये देखकर बाम बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि उस सफेद बालों वाले लड़के का नाम इवान होता है, और वो लड़की कोई मामूली लड़की नहीं होती, बल्कि वो राजकुमारी यूरी जहाद होती है। फिर हेडॉन यूरी जहाद से कहता है, अगर राजा को पता लग गया तो वो तुम्हें मार देंगे। इसके बाद हमें किंग जहाद के बारे में पता चलता है, जो पूरे टावर का किंग होता है। फिर हमें पता चलता है कि रेगुलर लोग बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, लेकिन उन्हें बाम के अंदर कोई भी स्पेशल बात दिखाई नहीं देती। वहीं दूसरी तरफ यूरी जहाद को बाम का चेहरा पसंद आ जाता है, इसलिए यूरी जहाद हेडॉन पर मक्खन लगा रही होती है और उससे कहती है, प्लीज क्या आप इसे कोई आसान टास्क नहीं दे सकते। लेकिन हेडॉन सीधा मना कर देता है, क्योंकि ये टावर के रूल्स के खिलाफ होता है। फिर हेडॉन यूरी को उकसाते हुए कहता है, अगर तुम्हें इसकी इतनी चिंता हो रही है तो इसे अपनी महान स्वॉर्ड ब्लैक मार्च क्यों नहीं दे देती। और यूरी सच में बाम को अपनी स्वॉर्ड दे देती है। बाम कहता है, काम होने के बाद मैं आपको ये स्वॉर्ड वापस लौटा दूंगा। तभी इवान कहता है, राजकुमारी यूरी, आपको इसके साथ प्यार व्यार तो नहीं हो गया। जिसका जवाब यूरी उसे दे देती है। इसके बाद बाम एक पिंजरे के अंदर चला जाता है और एक व्हाइट स्टील ईल उसका शिकार करने के लिए वहां आ जाती है। फानी खत्म, बाय बाय। यूरी पैनिक हो जाती है और लिटरली बाम को बचाने के लिए पिंजरे के अंदर तक जाने लगती है, लेकिन इवान उसे रोक लेता है और कहता है, बाम ने जो किया बिल्कुल सही किया। इस टेस्ट में पास होने के लिए तुम्हें अपने डर पर काबू करना होगा। बाम उस व्हाइट स्टील ईल को अंदर से डरा देता है और उसे धक्का दे देता है। फिर बाम ब्लैक मार्च का यूज करके ब्लैक बॉल पर स्ट्राइक मारता है, लेकिन ब्लैक बॉल को कुछ भी नहीं होता। तभी हेडॉन बोलता है, असली टेस्ट तो अभी शुरू हुआ है। यूरी हेडॉन को घूरते हुए धमकी देती है और हेडॉन कहता है, मैडम जी, आपके तेवर क्यों बदल गए। तभी व्हाइट स्टील ईल बाम को खत्म करने वाली होती है। तभी इवान कहता है, बाम, ब्लैक मार्च को मुझे अपनी पावर दे। और बाम ऐसा ही करता है। उस स्वॉर्ड में से एक रोशनी निकलती है, जिसमें से एक फीमेल स्पिरिट बाहर आती है। वो बाम को अपनी पावर दे देती है। फिर यूरी कहती है, तुमने मुझे अपनी पावर क्यों नहीं दी। तो वो स्पिरिट यूरी से कहती है, क्योंकि तुम लड़का नहीं हो। और बाम उस ब्लैक बॉल को तोड़ देता है। इसके बाद वो अगले स्टेज में पहुंच जाता है और टेस्ट खत्म हो जाता है। यूरी को बाम बहुत ज्यादा पसंद आ गया था, इसलिए वो पर्दा डालकर ये बहाना बनाने लगती है कि वो मेरी तलवार लेकर चला गया है, मैं जा रही हूँ उसे ढूंढने। उधर इवान और हेडॉन व्हाइट स्टील ईल को एक ही झटके में खत्म कर देते हैं।
वहीं हम देखते हैं कि बाम भी एक ही झटके में सेकंड फ्लोर पर पहुंच जाता है। बाम को यहाँ बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा होता है क्योंकि अपनी पूरी लाइफ में पहली बार उसने खेत और आसमान देखा था, क्योंकि बाम अपने पास्ट के बारे में सब कुछ भूल चुका था और तब से उसी गुफा में पड़ा हुआ था। उसकी लाइफ में रेचल के आने के बाद ही सब कुछ बदला था। बाम नज़ारे ले ही रहा होता है कि तभी वहां एक निभा आ जाता है जिसे हम लाइट हाउस कहते हैं। उस लाइट हाउस में से एक आवाज निकलती है जो कहती है कि सभी लोग एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हो जाएं। तभी एक तीर चलाने वाले को कोई स्नाइपर शूट कर देता है। फिर स्नाइपर वाला बंदा बाम पर एम कर रहा होता है कि तभी मेरी इस मिनर्वा का फेवरेट कैरेक्टर राक आ जाता है। राक बोलता है, ओए पीजे, मुझे अपना शिकार ढूंढना है। फिर वो स्नाइपर राक पर एम करता है, लेकिन राक उसे उसकी औकात दिखा देता है। इसके बाद राक बाम में ब्लैक मार्च की प्रेजेंस महसूस कर लेता है क्योंकि उसे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट ढूंढना था। फिर हम एक नीले बालों वाले लड़के को देखते हैं जिसका नाम कुन होता है। इसे तुम आइजन के छोटे भाई जैसा समझ लो। तभी एक 4 आर्म्स वाला बंदा कुन पर हमला करता है और कुन उसे बता देता है कि वो किसका छोटा भाई है। अब बाम को पता चल जाता है कि अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे लड़ना पड़ेगा, इसलिए वो एक बंदे पर एम कर देता है। तभी वहां राक और कुन भी आ जाते हैं और बाम 3 दुश्मनों से घिर जाता है। बाम डर जाता है और अपनी तलवार का एम कुन पर कर देता है, लेकिन कुन कहता है, भाई जो पीछे होता है हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। उन्हें वहां कुछ भी स्पेशल नहीं लगता, इसलिए वो वहां से जाने ही वाले होते हैं। तभी कुन ब्लैक मार्च का एक साइन देख लेता है और समझ जाता है कि ये ब्लैक मार्च है। अब राक बाम से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन अचानक कुन बाम को बचा लेता है और राक वहां से भाग जाता है। राक को लगता है कि बाम भाग गया है। फिर कुन बाम से पूछता है, आखिर तुम्हें ये तलवार किसने दी? सच सच बताना बाम। बाम कहता है, ये तलवार मुझे राजकुमारी यूरी जहाद ने दी थी अपनी मदद के लिए, ताकि मैं अपना मिशन पूरा कर सकूं। कुन पूछता है, और तुम्हारा मिशन क्या है? बाम जवाब देता है, रेचल को ढूंढना। ये सुनकर कुन फैसला करता है कि वो बाम का साथ देगा।